नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स अ डे। मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा। आज के इस एपिसोड के अंदर हम 3 स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। एक सोशल एक्शन, अकोमोडेशन, अकल्चरेशन, असिमिलेशन भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और एडहॉक हाइपोथेसिस। ये आपके डायरेक्टली पार्ट है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के अंदर। हाइपोथेसिस मेंशन्ड है, एडहॉक हाइपोथेसिस क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देयर कुड बी अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन। अकोमोडेशन, अकल्चरेशन एंड असिमिलेशन सपोज एडेड हियर। यूनिटी और डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंड द डिफरेंट प्लेसेस वी कैन यूज इन सोशियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू टालकट पार्सन्स एंड अदर सोशियोलॉजिस्ट। और सोशल एक्शन की जहां तक बात है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट और मैक्स वेबर्स क्लियरली सोशल एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, इवन डिस्कस्ड बाय इमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स एंड अदर्स, बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सबसे पहले है एडहॉक हाइपोथेसिस। एडहॉक हाइपोथेसिस अगर हम देखें तो आप कार्ल पॉपर के पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से इस एस्पेक्ट को समझ सकते हो। एक सिंपल तरीके से समझे तो एडहॉक हाइपोथेसिस क्या होती है। द एडहॉक हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस ए सब्सिडरी प्रपोजिशन एडेड टू अ थियरी टू सेव इट फ्रॉम रिफ्यूटेशन। एक एडहॉक तरीके से ऐड की जाती है किसी एक पर्टिकुलर थियरी में, ताकि वो थियरी गिरने से बच सके या रिजेक्ट होने से बच सके। प्रॉपर साहब बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स या फिर मार्क्सियन आइडियोलॉजी या मार्क्सियन थियरी एक ऐसी थियरी है जिसमें एडहॉकिज्म क्लियरली दिखाई देता है। कैसे, कहना क्या चाहते हैं, मतलब मान लो मार्क्सिज्म का ले लेते हैं। मार्क्सिज्म बोलता है कैपिटलिज्म कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम आएगा कैपिटलिज्म के अंदर व्हेन सफिशिएंट कंडीशंस वुड डेवलप दैट देयर वुड बी राइज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, और ये ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस वुड लीड टू प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन कन्वर्टिंग सीआईटी टू सीएफआई। अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है तो शायद ये बहुत इजीली समझ में आएगा। ये डीपर मार्क्सिस्ट थियरी है, बट एटलीस्ट ये समझा जा सकता है, जो अगर बिगिनर्स हो तो मार्क्सिज्म मानता है कि कैपिटलिज्म एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके बेसिस पे रेवोल्यूशन से कम्युनिज्म का एस्टैब्लिशमेंट होगा। अब बहुत सारे लेटर सोशियोलॉजिस्ट आते हैं जो कई तो मार्क्सिस्ट स्ट्रैंड से बिलोंग करते थे, बट दे सेड दैट कि किस तरह हेनरी लेफरबे एंड अदर्स कि किस तरीके से वो मानते हैं। रोनाल्ड रॉबर्टसन बोल रहा हूं, हेनरी लेफरबे बोलते हैं कि किस तरीके से कि दे आर डिसअपॉइंटेड विथ मार्क्स, के साहब ये नहीं होने वाला है। नियो मार्क्सिस्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल बायसनेस डालते हैं इधर, बोलते हैं कि मार्क्स की ये थियरी सच नहीं हुई। अब बहुत सारे सपोर्टर जो मार्क्स के हैं वो बोलते हैं कि सही बोला आपने, रेवोल्यूशन नहीं आया, कैपिटलिज्म नहीं गिरा, कम्युनिज्म इसलिए नहीं आया, लेकिन आप इस थियरी को फेल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो एडहॉक प्रपोजिशन ये ऐड कर देते हैं कि मार्क्स ने बोला था कि इस प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन को आने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है जो फुलफिल होने चाहिए। सोशल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, एलिनेशन होना चाहिए, डोमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ये सारे चीजें हैं जो होगी तब जाके कॉन्शियसनेस आएगा, टीसीसी ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, और तब रेवोल्यूशन आएगा। तो जब मार्क्सिस्ट सपोर्ट करते हैं कि साहब ये फेल नहीं है, देयर आर द कंडीशंस व्हिच मार्क्स ओपाइंड व्हिच शुड हैव टेकन प्लेस हैव नॉट येट टेकन प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज एडहॉकिज्म और एडहॉक हाइपोथेसिस, व्हिच व्हेन एडेड टू अ पर्टिकुलर थियरी helps the theory to sustain, survive, or prevents it from falling. So ad hoc hypothesis is an added corollary to a given hypothesis to sustain that hypothesis. आगे बढ़े तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन, अकल्चरेशन और असिमिलेशन वाला। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट, ये सारा मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा, पीपीटीज ऑफ ऑल द एपिसोड्स। Accommodation, acculturation, assimilation, ऐड कर दे रहा हूं assimilation। accommodation क्या होता है? अरे
यार कुछ थोड़ा सा अकोमोडेट कर लो ना यार, एडजस्ट कर लो ना यार. People accommodate. When used to describe relationship, it means what? Groups finding ways of coexisting without losing their defining characteristics. Accommodation का मतलब है, मान लो Hindus and Muslims. It could be any ethnicity, it could be gender, it could be religion, it could be caste. Hindus और Muslims एक दूसरे के साथ एक दूसरे के चीजों को रिकग्नाइज करके कोएग्जिस्टेंस अगर रखते हैं तो वो अकोमोडेट कर रहा है. लेकिन इस अकोमोडेशन की खास बात होती है कि हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, बट वो कुछ ऐसी एक कॉमन प्रपोजिशंस बना लेते हैं जहां पे उनकी आइडेंटिटीज खत्म नहीं होती, बट दे आर एबल टू लार्जली अकोमोडेट ईच अदर्स इंटरेस्ट. तो अब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब बनते हो तो कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम्स है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है. एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर किसी के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करता है, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ देता है. तो कई बार आप सुनते हो कि योगी जी जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वो बोलते हैं कि देखिए साहब, मैं हिंदू हूं, मेरा पर्सनल एक धर्म है, लेकिन जब मैं सीएम बनता हूं और जब मैं सीएम के जैसे एक्ट करता हूं तो मेरा एक सीएम के नाते सबके प्रति कर्तव्य होता है, सबके प्रति ड्यूटी होती है. दैट इज अकोमोडेशन. आई वुड नॉट लूज माई आइडेंटिटीज. मैं भगवा पहनता हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं गर्व से बोलूंगा मैं हिंदू, बट आई विल नॉट से दैट कि आई विल नॉट बी टेकिंग एक्शंस फॉर एनीबडी एल्स. आई हैव माई ओन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स वेयर आई विल फॉलो दैट विदाउट लूजिंग माई आइडेंटिटीज, बट आई विल ऑल्सो इंश्योर accommodations of the other religions with respect to my secular roles of a chief minister. वहीं पे अकल्चरेशन क्या होता है? अब इस अकल्चरेशन और असिमिलेशन को बहुत हद तक रिलेट किया जाता है. एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अकल्चरेशन ले तो बनता है असिमिलेशन. जैसे अकल्चरेशन होता है हिंदूज और मुस्लिम्स अगर है तो अकल्चरेशन नॉर्मली माना जाता है मेजॉरिटी के कल्चर को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है माइनॉरिटी. इट कुड बी माइनॉरिटी कास्ट, इट कुड बी माइनॉरिटी रिलीजन. द माइनॉरिटी स्टार्ट्स अकल्चरिंग, starts getting accultured to the majority culture. और अकल्चरेशन अगर एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो वो बन जाता है असिमिलेशन, वेयर माइनॉरिटी कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाती है मेजॉरिटी के अंदर. तो असिमिलेशन इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अकल्चरेशन वेयर अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कंप्लीटली लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बाय assimilating the values, by assimilating itself with the values of the larger society. ये है अकोमोडेशन, अकल्चरेशन एंड असिमिलेशन. तो असिमिलेशन के अंदर आइडेंटिटी कोलैप्स कर जाती है, एक सिंगल आइडेंटिटी रहती है. अकल्चरेशन और अकोमोडेशन में दोनों आइडेंटिटी रहती है, बट येट सबसे क्लियर डिवीजन ऑफ आइडेंटिटी होगा अकोमोडेशन में. यहां पे थोड़ी सी फीबल हो जाती है बिकॉज माइनॉरिटी कुछ ना कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, ट्राइब्स ने बहुत सारे कास्ट के फीचर्स को ऑब्जर्व कर लिया. ट्राइब रहा लेकिन वो कास्ट के जैसे दिखने लगा. This is what these three particular concepts, यहाँ पे और डिटेल लिखी है मैंने, which you can study. And the last topic of today is the action. ये action होता क्या है? Let's understand this in a simple manner. एक इंडिविजुअल होता है, इसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं और कुछ चीजों को एक्शन बोला जाता है इन सोशल साइंस इंक्लूडिंग साइकोलॉजी. अब बिहेवियर क्या होते हैं? बिहेवियर नॉट कॉन्शियस ऑलवेज. सेकंड, इस बिहेवियर में एक्सटर्नल आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है. आउटसाइड इन्फ्लुएंस का मतलब वो इंटरनल हो सकता है, दिमाग में कुछ सर्कमस्टेंसेस आया, समझ में नहीं आया, कर दिया, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, समाज के हिसाब से आपको चलना पड़ रहा है. तो यहां पे एक इंडिविजुअल कॉन्शियस नहीं होता है. दे डू इट जस्ट आउट ऑफ हैबिट और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग कि नहीं यार, इंडियन तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, अमेरिकन तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, अरे उसका बुरा मत मानना वो जर्मन है, उसका बुरा मत मानना वो इटालियन है. ठीक है, मतलब इट्स लाइक देयर वे ऑफ लाइफ. एक एक्शन होता है जहां पे हमेशा सदैव कॉन्शियसनेस रहता है. तो
जब ह्यूमैनिटीज में यूज होता है तो वो that actions that part of individuals, that those actions of individuals which individual takes by a conscious analysis or a conscious effort, उसे action बोला जाता है. And behavior largely is that part of a reaction where individual does not necessarily use his consciousness, either he is influenced by outside factors like that of mind or like that of samaj. अब इस behavior के अंदर, इस बिहेवियर को मेजरली स्टडी किया साइकोलॉजी ने, बायोलॉजी ने, लेकिन इस बिहेवियर को स्टडी किया सोशियोलॉजी में भी पॉजिटिविस्ट ने. अरे कैसे? साइकोलॉजी और बायोलॉजी बिहेवियर के ऊपर माइंड और बॉडी का इन्फ्लुएंस बताती है कि भूख लगेगी तो एक आदमी खाना खाएगा, नेचुरली है, वो सोचेगा नहीं. और कुछ हम साइकोलॉजी बोलती है माइंड के हिसाब से, उनके वैल्यू जैसी है उसके हिसाब से रिएक्ट कर देंगे वो. पॉजिटिविस्ट ने भी बिहेवियर पढ़ा, बोलते हैं कि इंडिविजुअल के जो एक्शंस है वो सबके जो रिएक्शंस है वो सब बिहेवियर है. कैसे? क्योंकि ये इंडिविजुअल हमेशा एक सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से चलेगा. इंडिविजुअल वुड नॉट हैव एनी ऑटोनॉमी, ही वुड ऑलवेज रिएक्ट एंड एक्ट एज पर दी सोसाइटीज वैल्यू सिस्टम्स इन विच ही इज लिविंग. तो इंडिविजुअल सिर्फ बिहेवियर रखता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है. सती हो, डॉवरी हो, करप्शन हो, ये सारी चीजें बिहेवियर है, बिकॉज समाज के अकॉर्डिंगली वो रह रहा है. तो कई बार आप बोलते हो ना सिस्टम में रहोगे तो ये करना पड़ेगा, तो दैट इज अ बिहेवियर जहां पे आपके कॉन्शियसनेस की मतलब नहीं है. यू वुड जस्ट एक्ट एंड रिएक्ट एज पर द सिस्टम इन विच यू आर लिविंग. लेकिन जो लेटर सोशियोलॉजिस्ट है लाइक दैट ऑफ मैक्स वेबर, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट, वो इंडिविजुअल के एक्शंस को पढ़ते हैं. बोलते हैं कि साहब हर एक्शन, हर रिएक्शन जो है बिहेवियर नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स के रिएक्शन जो है एक्शंस होते हैं. एक्शंस मतलब ये इंडिविजुअल कॉन्शियसली लेता है वो डिसीजन. फॉर एग्जांपल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस लेक्चर, दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज एन एक्शन, क्योंकि आप कॉन्शियसली देख रहे हो. इनिशियली जब ये वीडियो आया होगा तो आपका एक बिहेवियर रहा होगा, अरे चलो क्लिक करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये आदमी. लेकिन जैसे ही आप देखने लगे, आपको इंटरेस्ट आने लगा, आप कॉन्शियसली देखने लगे कि नहीं देखते हैं क्या है आगे. तो जब एक इंस्टाग्राम में रील आती है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बिहेवियर आपने देख लिया, लेकिन आप कॉन्शियसली उसे एक दो बार चलाओ तो वो एक्शन है, दैट यू आर टेकिंग योर ओन कॉल. So the entire sociology has revolved around behavior and actions. When some study that individuals are only going to have only behaves, some sociologists are of a strong opinion that individual carries autonomy. They can control their mind, they can control their body, they can calculate the values given by society, and then they take an action. The best example is intercaste marriages is an example of an action. जहां पे समाज तो बोलता है सेम कास्ट में शादी करनी है, लेकिन इंडिविजुअल because of the romantic love highlighted by Anthony Giddens may go for intercaste, interfaith, religious marriages. लेकिन वहीं पे लव जिहाद का कॉन्सेप्ट लगाएं सोशियोलॉजिकली तो हो सकता है एक बिहेवियर है आपके कॉन्शियसली, आप शायद आप उसे चूज नहीं कर पा रहे थे because you were largely radicalized in a particular ideology if this concept of love jihad is true. So this is how you should actually be understanding of sociology.